So students, we will be learning today Vedic maths tricks. Okay. Before that, I would like to give you all some homework, and that is what you all have to do is आपको squares याद करना है. ठीक है. Squares कितने याद रखना है आपको? 1 to 30. Okay, you all have to remember squares. And then you have to remember cubes. Cubes how much? 1 to 20. And then table याद करना है 1 to 30 तक का. ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क. आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर विथ होमवर्क. ओके, सो दिस इज द होमवर्क विच आई वांट यू ऑल टू शो इट टू मी इन द नेक्स्ट वीक. ओके, नाउ नाउ गाइस, वैदिक मैथ्स पढ़ाने से पहले, ठीक है, हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं मैथ्स का. ओके, सो वी हैव बॉड मास, राइट. बॉड मास क्या होता है पता है किसी को? यस गाइस, टेल मी व्हाट इज बॉड मास. Why everybody is so quiet? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट Yes. ऑफ ब्रैकेट के अंदर का डिवीजन हाँ. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. Okay, very good. So guys, B stands for brackets, O stands for off. ठीक है. D stands for what? Division, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डिविजन, ये भी लिख देते हैं. चलो, डिविजन. ब्रैकेट्स ऐसा हो सकता है, या फिर कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज M इज फॉर व्हाट? नाइरा, M क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. एक ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एडिशन. ठीक है. एंड देन वी हैव एस. एस का मतलब क्या है? एस का मतलब माइनस, दैट इज सब्सट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? यू ऑल अंडरस्टूड दिस वन? ओके, बोलो मेरे साथ. बी ब्रैकेट, O of D division, M multiplication, A addition, S subtraction. So I will be giving you all one question which I want you all to solve. Okay. Plus 4. Okay. So guys, this is your question number 1. I want you all to solve this through board mass and tell me the answer. Quick now. आंसर क्या आ रहा है? जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, आप लोग एक काम करो गाइज, आई वांट यू ऑल टू नोट दिस डाउन ऑल्सो. एक काम करो, हेडिंग डालो मैथ्स, वैदिक मैथ्स. उसके बाद ये स्क्वायर्स बेसिक जो मैंने लिखा है वो पूरा नोट डाउन करो.
हाँ, means 9 of 3. 9 ऑफ 3 मतलब इनटू होता है एक्चुअली, ऑफ का मतलब होता है इनटू. Should I write it here? Guys, I'll be writing it. Done students, you all are taking lot of time. नहीं आ रहा है क्या? Those who are not able to speak up, they can type it also. ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे दिखेगा तुम लोग कमेंट्स. मयूर, आंसर आया? ओके, नाउ गाइज मैं ही बता देती हूँ, तुम लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो. देखो, सबसे पहले बॉड मास में क्या करना है हम लोगों को, वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट वाला थिंग फर्स्ट. ठीक है, रेड को देखो ध्यान से, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पहले. ठीक है, नाउ उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को. सो 9 3s आर व्हाट, 27. ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे डिवाइड को. ऐसे लिख लो, इंटू 3 अपॉन 1. डिवाइड मीन्स व्हाट, अपॉन 1 प्लस 4. नाउ 27 3s is what, 81, राइट. प्लस 4 कितना होगा, 85. यानी कि मुझे ये ब्रैकेट वाला क्लियर. 85 डिवाइड बाय 36, हाउ मच, 5. ठीक है, 0 पॉइंट में आएगा. मैं बस इतना चाहती थी कि आप लोग इतना मेरे को आंसर. एवरीवन, आरती, विक्की, मयूर, सखी 9. 36 डिवाइड बाय 85 आएगा. 36 ऊपर आएगा. ठीक है, जो डिवाइड में जो होता है ना वो नीचे आता है. देखो यहाँ पे, नहीं समझा? यस यस, पॉइंट में आएगा. ओके, दिस मच इज क्लियर एवरीवन. नाउ गाइस, लेट्स लर्न सम बेसिक थिंग्स. ठीक है, जो कि आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा. हाँ, तुम लोगों को लिख लेना है क्या? लिख लो फटाफट से. Done? Okay. Now guys, let's head towards some basic things. That is even numbers. Can you all tell me what is even numbers? What are the even numbers? Even numbers मतलब ऐसा numbers जो
0 होल बोला ना, इन एक को प्राइम नंबर भी लिख लेना लास्ट में। को प्राइम नंबर पता है क्या होता है? को प्राइम नंबर्स है ना, याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है, एक तो आई गेस 13 होता है और एक 29 होता है। लिख लो को प्राइम नंबर्स 13 and 29. Now the question is guys, what are the co-prime numbers? Co-prime numbers मतलब ऐसा नंबर्स है जो अपने आप से और 1 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन वो लोग प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। समझो तुम लोग को मैंने क्या बोला? ऐसा नंबर्स जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, बट वो लोग कॉम्पोजिट में नहीं आएंगे और प्राइम में नहीं आएंगे, दैट इज को-प्राइम। प्राजक्ता, गाइस क्विकली नोट इट डाउन। गाइस एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है बोलते वक्त, पता है क्या? कि अगर सपोज 13 में यहाँ पे लिख सकती हो ना प्राइम में, क्या प्रॉब्लम है ना? तो फिर एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो सकता है या फिर कॉम्पोजिट भी हो सकता है, उसको हम लोग को-प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर को-प्राइम को ऐसे करके याद रख लो, 13 and 29 आर को-प्राइम नंबर्स, दैट्स इट। हाँ हाँ, 1 and itself, yes, very good। तो यहाँ पे ना ऐसे लिख लेते हैं ना, 1 and itself। डिवाइड बाय 1 and itself। स्टूडेंट्स डन राइटिंग? ओके फाइन, आगे बढ़े हम लोग। नाउ गाइस अभी हम लोग पता है क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, ठीक है। मैं तुम लोग को डिविजिबिलिटी रूल वाला स्लाइड दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, can you see here? Divisibility shortcut tricks to memorize. Okay, when we do division of big numbers,
we can't know whether, we don't know whether it is divisible or not. For this to find before, here are some rules. क्या rules है? For 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के लिए 2 के लिए क्या है? द लास्ट डिजिट इज 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए. तो किससे डिविजिबल होगा? वो 2 से. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? 3 के लिए क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स should be divided by 3. Should I give you an example, guys? For example, 2, 7 and 9. Students, I want you all to check it and tell me, क्या ये डिवाइड होगा 3 से? एंड यहाँ पे 280, क्या ये डिवाइड होगा 2 से? यस, टेल मी गाइज, ये हो रहा है क्या थर्ड का? थर्ड 280 का मैं इसका एग्जांपल बता रही थी, 2 का. 3 का मेरे को बताओ इससे डिवाइड होगा क्या 3 से? 279. Yes, how? I'll tell you all. They are saying that you have to add all the digits. 2 plus 7 plus 9 कितना आता है? 18 आता है ना. तो 18 तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हमारा क्या होगा? ये डिविजिबल होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? आपको क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है. ठीक है. नेक्स्ट, द लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4 और 0, 0. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल मैंने बोला कि 2500 ले लेते हैं. ये चेक करो डिविजिबल होगा क्या 4 से? लास्ट 2 नंबर्स आर 0 तो डिविजिबल होगा. द लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 4. इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला 184. कैन यू टेल मी, इज दिस डिविजिबल बाय 4? यस, अंडरस्टूड. लास्ट 2 डिविजिबल होना चाहिए 4 से या फिर 0, 0 होना चाहिए. ठीक है. अगला है 5. 5 का तो अब सबको आता है. 0 रहेगा या 5 रहेगा तो 5 से डिविजिबल है. एग्जाम्पल 5, 15 और आई कैन से 555 और आई कैन से 250. ओके. नेक्स्ट इज योर 6. इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. तो क्या होगा? डिविजिबल रहेगा 6 से. 8 से क्या बोल रहा है? द लास्ट 3 डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 8 या 000. गाइस 4 का क्या था? 00 था ना. वैसे ही 8 का क्या है? 000. फॉर एग्जाम्पल 25,000 है ना. एक और ले लेते हैं. 1 8. ओके. 1 3 2 8. ये भी डिविजिबल होगा ना 8 से. नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. सम ऑफ ऑल डिजिट्स मुझे लगता है इसका और इसका सेम है. देख लो क्या 8 1 9. क्या लगता है ये डिविजिबल होगा 9 से? सब शांत हो गए भाई. बोलो, होगा ना? कैसे होगा? 8 plus 1 plus 9 कितना होगा? 10. 18 ना. 18 इज डिविजिबल बाय 9. यस. 10 का तो बहुत इजी है यार. लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. जैसे 1000, आई कैन से 18,000. हाँ. 11 is like the difference between the sum of the digits at odd places and even places is either 0 or in multiples of 11. For example guys, 1331. मेरे को बताओ क्या ये रहेगा डिविजिबल? 11 से चेक करें हम लोग. देखो, sum of digits at odd places. odd मतलब 1 and 3 are odd. तो कितना हो गया? 4. 1 plus 3 कितना हो गया? 4. Tell me, is this divisible by 11? Yes. तो ये हो गया. नेक्स्ट इज 12. इट शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 4. गॉट इट एवरीवन? आई वांट यू ऑल टू नोट दिस डाउन. एवरीथिंग पूरा पूरा का पूरा लिखना है अच्छे से. वो भी मैं तुम लोगों को पूछूंगी क्वेश्चंस. ठीक है. डू इट.
सेवन नहीं दिया है, 7 इज मिसिंग। या थैंक्स, 7 का बताती हूँ, रुको। डन स्टूडेंट्स? ओके, तुम लोग को डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 7 बता दूं क्या? 7 का थोड़ा घुमा फिरा के है, बट एक बार समझ लो, है ना? सही रहेगा तो फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, 7 का सीन ये है ना, आपको क्या करना है पता है? जो लास्ट, जैसे मैं एग्जाम्पल कोई नंबर ले लेती हूँ तुम लोग का 798, है ना? 798 में 7 तो 7 से 7 है ना? इसमें देखो क्या करेंगे, 8 है ना लास्ट डिजिट रहता ना, इसका लास्ट डिजिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। या यूनिट डिजिट को आपको डबल करना है, यानी कि इंटू 2 करना है। कितना आ गया बताओ मेरे को? 8 2 हाउ मच स्टूडेंट्स? 16, राइट? तो 79 माइनस 16 करने का तो कितना आएगा बताओ मुझे? 63, है ना? आया 63। तो अभी हमें देखना है कि डिविजिबल है क्या 7 से। लेट्स टेक 119। चलो ये सॉल्व करके बताओ मेरे को। एंड okay, listen. You are saying where to use this tricks while solving the questions. Guys listen, यूनिट डिजिट को आपको इंटू 2 करना है। एक मिनट मैं बताती हूँ। 9 2 हाउ मच गाइस? 18 है ना? हम लोग क्या करेंगे, 11 माइनस 18 करेंगे। कितना आ रहा है? 7। या यू आर आस्किंग मी वेयर टू यूज दिस, क्या बोल रहे थे आप? मेरे को समझा नहीं। While solving questions, especially when you have simplification में बहुत बड़ा numbers दिया है, मेरे को 7 से डिवाइड करने बोल रहा है, तो शॉर्टकट के लिए मुझे ये यूज करना है।
या आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। देखो कैसा होता है ना कि हम लोग जो चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं, while you all are practicing you all can try to implement this technique। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एग्जाम में उठ के जा रहे हो और आप लोग ये ट्राई कर रहे हो, तो वो नहीं पॉसिबल है। सो डू इट राइट नाउ, ठीक है। एक काम करें, रिवाइज कर ले सारे के सारे, ऐसा कि याद हो जाएगा। ओके सबसे पहले टेल मी गाइज, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? Yes, last digit should be any even number, or it can be 0, 2, 4, 6 or 8। Divisibility rule for 3 क्या बोलता है? Divisible by 3 है ना। नेक्स्ट क्या है? 4 के लिए क्या बोल रहा है? Yes, large for 4 it should be 4 या फिर 00 होना चाहिए लास्ट डिजिट। एंड देन नहीं एक मिनट, for 4 it should be the last 2 digit form should be divisible by 4 या फिर 00। और 5 के लिए 0 या 5 आएगा। 6 के लिए 2 and 3 बोथ से होना चाहिए। 8 के लिए बताओ, 8 और 000। एंड 7 के लिए बताओ, यस या राइट है ना। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन विल बी सब्सट्रैक्टिंग द रेस्ट ऑफ द टू। एंड देन 9 का क्या है ना। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा 10। 10 का क्या है? या एंड 11 यस। एंड 12 के लिए क्या है? 3 and 4। Got it everyone? Okay, if this is clear then let's proceed further guys। 4 का लिख के लिया क्या तुम लोगों ने? 4 का लिख लो, सॉरी 7 का लिख लिया, लिख लो 7 का। डन। हो गया तो बता दो, ठीक है। Okay students, done। कितना टाइम दे रहे हो तुम लोग लिखने के लिए? हो गया लिख के? ओके फाइन, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अभी हम लोग देखते हैं स्क्वेयर्स। स्क्वेयर्स कर ले फटाफट से कि नहीं करना है? ओके लेट्स डू, फटाफट करते हैं गाइस।
स्क्वायर्स का क्या है, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर क्या है 81 है, 10 का स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 कहाँ गया, हाँ 13 इज 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, 26 square 676, 27 square 729, 28 square 784, 29 square 841 and 30 square 900. I guess everybody had written in the previous lecture. ये हमने लिखा था ना सबने, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. Am I right? Yes, ma'am. Yeah. Now let's see some cube, है ना. Cube. 2 का क्यूब क्या है, बोलो सब लोग. 8. 3 क्यूब, 27. 4 क्यूब. ओके गाइस, डू वन थिंग, मैं क्यूब बोलती हूँ, तुम लोग ये आंसर बताओ. रेडी? चलो सब लोग बोलो. 5 क्यूब, 6 क्यूब, 216, 7 क्यूब, 343, 8 क्यूब, 512, 9 क्यूब, 729, 10 cube, 1000. Okay, now next we have 11 cube, 1331. ऐसे बोलो सब लोग. 1331. 12 cube, 1728. 13 cube, 14 cube, 2744. 15 cube, yeah, 16 cube, 4096. 17 cube, 18 cube, 5832. 19 cube, 6859. 20 cube, 8000. ओके. नाउ अभी इसके बाद ये यहाँ तक ना तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है. आई गेस तुम लोगों ने लिखा है ये सब कुछ. नाउ गाइस लेट्स सी सम फैक्टोरियल वैल्यूज. ठीक है. फैक्टोरियल वैल्यू, एक्चुअली फैक्टोरियल क्या होता है? सपोज मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है बताओ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. स्कूल में पढ़ा है सब लोग, स्कूल गए हैं. Yes, ma'am. 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. समझा? हाँ. सपोज मैं ले लेती हूँ 6 का, है ना. 6 फैक्टोरियल में क्या करेंगे तुम लोग बताओ? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Like we have to go ulta till 1. So how much? 6 5s are 30, right? 30. और फिर 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 3s are कितना हो गया? 720. 726 आएगा क्या? हाँ, हम लोग को 0 आना चाहिए ना लास्ट में. ओके, दिस इज 30, राइट. देखो 4 3s are 12, 2s are कितना हो गया? 24 हो गया, राइट. तो कितना आ रहा है बताओ? 720 आ रहा है मेरे को आंसर. तुम लोग चेक करो एक बार. ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे ना 760 आना चाहिए. ओके. अच्छा, फैक्टोरियल सबको समझा? कितने लोगों को फैक्टोरियल में डाउट है? Okay guys, listen. So 2 factorial is what? 2. 3 factorial is what? 6. 4 factorial is what? 24. ठीक है. ये सारे के सारे आपको याद करने हैं. एटलीस्ट 10 तक का तो आना ही चाहिए आपको. नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल इज व्हाट? 120. 120 कैसे आया? किया नहीं ना हम लोगों ने. 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120. समझा 120 कैसे आया? नेक्स्ट
6 factorial is 720. 7 factorial is 5040. ठीक है. 8 factorial क्या है? 40320. 9 factorial is what? 362880. और गाइस 10 फैक्टोरियल कितना इजी है. देखो 9 फैक्टोरियल याद हो गया मुझे. 10 फैक्टोरियल में क्या करना है? एक जीरो ऐड करना एक्स्ट्रा, लाइक 362880. ओके स्टूडेंट्स, आई वांट यू ऑल टू नोट इट डाउन दिस. Done? Okay. Now guys, let's revise everything again. या फिर मैं तुम लोगों को पूछूं क्या ये वाला? ओके सबसे पहले मेरे को बताओ 2 फैक्टोरियल क्या आएगा? 2. 3 फैक्टोरियल 6. नहीं 8 नहीं है, 6 है. ठीक है. 3 फैक्टोरियल इज 6. 4 फैक्टोरियल 5 factorial, 6 factorial 720. 7 factorial 5040. 8 factorial क्या आएगा? 320. 9 factorial क्या आएगा? 36280. and then 10 factorial क्या आएगा? 2880. नाउ गाइस अभी तक तो तुम लोग देख के बोल रहे थे ना. एक काम करते हैं बिना देख के. क्लोज द बुक्स गाइस. कोई देख के बोलेगा नहीं. नो चीटिंग. रेडी एवरीवन? ओके टेल मी 9 फैक्टोरियल क्या था? श्योर? 10 फैक्टोरियल 8 factorial 7 factorial 6 factorial 720. 5 factorial 4 factorial. तुम लोग देख के तो नहीं बोल रहे ना? ओके फाइन ठीक है. आई ट्रस्ट यू ऑल. अभी क्या कर सकते, इतना दूर हूं ना मैं. ट्रस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है. ओके 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. एक बार फिर से पूछो एकदम रैंडम में. ओके टेल मी गाइस 9 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5040 है ना. 6 फैक्टोरियल 20. 5 फैक्टोरियल 120. 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. याद हो गया ना सबको? वेरी गुड. Okay, let's see the next question. Now guys, we have some multiplication shortcut methods. एक मिनट रुको ज़रा. इसके पहले मुझे तुम लोगों को कुछ और पढ़ाना है.
ए थैंक यू आ गया यार। मुझे एक चीज और है जो तुम लोग को याद करवाना है, ठीक है? रुको। दिस यू ऑल हैव नोटेड डाउन राइट? शुड आई रब? एवरीवन शुड आई रब? रब नहीं करते, इतना मेहनत कौन करेगा? इसके नीचे लिख देती हूँ, ठीक है? नाउ नाउ गाइस, अभी हम लोगों को लिखना है परसेंटेज। कैन यू टेल मी परसेंटेज वैल्यूज? परसेंटेज पता है क्या होता है? बताओ मेरे को। हम्म, यस, वेरी गुड। ओके वेट अ मिनट। परसेंटेज का तुम लोग को देना है, यू कैन नोट डाउन योर परसेंटेज वैल्यूज, फ्रैक्शन वैल्यूज ऐसे करके भी लिख सकते हो। एक कलर ठीक है तुम लोग के लिए? ओके। 1 मतलब क्या है? 100%। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या आएगा बताओ? 50%। 1/3 मतलब सोच के बताओ क्या आएगा? नहीं। ठीक है, 1/3 में एक और हम लोग ले सकते हैं 2/3। 2/3 कितना परसेंटेज है बताओ? देखो क्या है ना, 1/4 का कितना परसेंट? बाई 3%। व्हाट? ओके, नेक्स्ट इज योर 1/5। सिर्फ इतना पढ़ते हैं, 1/5 तक पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे बताओ? ये 1/3 में ऐसा क्या हुआ? इनटू ओके, एक और समझाती हूँ मैं तुम्हें। फ्रैक्शनल वैल्यूज लिख लो, फ्रैक्शनल वैल्यूज, एंड लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखना है।
Done students? ओके नाउ लेट्स इसका पहले मेरे को बताओ, ठीक है? मैं तुम लोग क्वेश्चंस पूछती हूँ, उतना याद कर लेते, फिर हम आगे का पढ़ते हैं. टेल मी गाइस, 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 100%. एक मिनट, ऐसे नहीं, बिना देखे. ओके, 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 1/2 50%. ठीक है. 1/3 33 1/3%. ओके. 2/3 66 2/3%. उसके बाद 1/4 1/4 25%, है ना? एक मिनट रुको. हाँ, नेक्स्ट इज 3/4 75%. 1/5 ओके. अगर मैं सपोज बोल रही हूँ तुम लोग को 2/4, तो तुम लोग क्या बोलोगे 2/4 के लिए? 50%. वेरी गुड गाइस. चलो आगे का देखें. यस राइट. 2/4 इज 50%. 2/4 इज नथिंग बट 1/2, राइट? तो वो कितना हो गया? 50% हो गया. नाउ लेट्स सी इसके आगे का देखते हैं. शुड आई रब द बोर्ड या फिर रब नहीं करके हम लोग ये जगह यूटिलाइज कर सकते हैं ना? रब इसलिए नहीं करते बिकॉज वो हम लोग को रिविजन के लिए काम आता है ना, इसकी वजह से. नेक्स्ट इज योर 1/5 तो हमने ले लिया. गैस 2/5 नहीं, 2/5 का क्या आएगा बताओ मेरे को. टेल मी 2/5 हाउ मच? 40%, है ना? इफ आई एम सेइंग 3/5 देन हाउ मच? 60%, है ना? 4/5 कितना आएगा आप लोग बताओ. I guess I'm getting some background. अरे स्क्रीन दिख नहीं रहा था क्या अभी तक? Either can you just mute yourself please? Yeah, thank you. Next. 3% कितना है? 16 2/3%. 1/6 16 अभी
डिनोमिनेटर हम लोग बोलोगे मैम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर 1 को 5 कर रही हूँ तो मैं, तो 16 5 इज व्हाट 80, छोटा होना चाहिए ना डिनोमिनेटर से, पता है कि नहीं। सो हम लोग इसको 3 को थ्री को 5/6 क्लियर। ये हो गया है, नहीं काम डन। ओके फाइन, इसके आगे का लिखो। I'll do one thing, I'll rub everything, यहाँ से रब कर लेती हूँ ताकि हम लोग रिवाइज करते वक्त हम लोग को पूरा यही आएगा ना, काम आएगा।
ओके हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? 1/6 तक हो गया ना हमारा. नाउ लेट्स सी 1/7 से. टेल मी वन थिंग इज 1/7 का वैल्यू क्या होगा? आप लोग बता सकते हो? गेस वर्क एनीवन? नहीं आ रहा है? ठीक है, देख लो यहाँ पे 1/7 का वैल्यू होगा 14 2/7%. हाउ मच? 14 2/7%. सपोज आई एम सेइंग कि 2/7 फाइंड आउट करो. कितना आएगा बताओ मेरे को आंसर? यस गाइस, क्विकली एवरीवन. 14 2s are how much? 28. 2 2s are कितना? 4. 28 4/7% आएगा. ठीक है, और एक दो क्या क्वेश्चन. 3/7 मेरे को बताओ कितना आएगा? इसी को इंटू 3 करेंगे. देखो 14 3 सा कितना हो गया? 42 हो गया. सॉरी 43 लिख दिया मैंने गलती से. 14 3 सा 42 हो गया. फिर 3 2 सा कितना हो गया? 6 हो गया. 42 6/7%. गाइस समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4/7. अब मैं चाहती हूँ ये वाला तुम लोग सॉल्व करके बताओ. 4/7 कितना आएगा? अच्छा 56 8/7. लेकिन हमें ऑलरेडी पता है ना न्यूमरेटर कैन नॉट बी बिगर देन डिनोमिनेटर. तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करेंगे? देखो 7 1 सा कितना होता है? 7 होता है राइट. +1 कितना हो गया? 8 हो गया. हम लोग को पता है कि नहीं ये 7 × 1 + 1 ऐसा करते हैं. एवरीवन नोज दिस. तो इन दोनों को ऐड करके वी विल बी गेटिंग व्हाट? 57 1/7. गॉट इट? समझा? अच्छा एक और सवाल का जवाब दो मेरा. सपोज 1 2 3 4 हो गया. 5/7 लेंगे तो क्या आएगा? ओके लिसन गुड. देखो यहाँ पे इंटू 5 करेंगे. 14 5 हाउ मच स्टूडेंट? 70. 5 2s are 10 एंड यहाँ पे क्या आएगा? 7. तो हम लोगों ने अभी सीखा है ना इसको क्या करना है? ब्रेक करना है. तो ये 7 1s are 7 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा? 3. तो हमारा आंसर आएगा 71 3/7. गॉट इट एवरीवन? कहाँ पे 1 माइनस किया? प्लस है प्लस. अच्छा एक काम कर दे, एक और देती हूँ. 6/7 बताओ कितना आएगा? ओके देखते हैं. 14 2/7 है राइट. विल डू व्हाट? विल डू इनटू 6. तो 14 6 इज व्हाट? 84. 6 2s are 12 एंड देन 7 है ना. न्यूमरेटर बड़ा नहीं हो सकता तो हम लोग क्या करेंगे? 84. 7 1s are क्या होगा? 7 और यहाँ पे 5. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 85 5/7. वेरी गुड गाइज, योर आंसर इज करेक्ट. आई वॉन्ट एवरीवन टू नोट दिस डाउन क्विकली गाइज. 1/7 की जितने भी वैल्यूज है ना सारे के सारे नोट डाउन कर लो. Aarti, I'm getting background noise from your side. Can you mute your? Yeah, thank you. Who is new in this lecture today? मयूर नया है ना? मयूर
आई एम न्यू। प्रियंका, प्रियंका आप थे ना लास्ट लेक्चर में? ओके फाइन, या ओके गाइस, ये वाला नोट डाउन कर लो फटाफट से। डन, ओके जस्ट अ मिनट गाइस। ओके सो गाइज, इसके आगे का देख लेते हैं, ठीक है? इसके आगे का देख लेते हैं, ठीक है? ट्वेंटी तक करना पड़ेगा, काफी है, ठीक है? वेलकम। अच्छा एक मिनट, मैं तुम लोगों को लिख के देती हूँ इसके आगे का। नेक्स्ट इज 1/7, सबको समझा? 1/7। नेक्स्ट हम लोग 1/8 करते हैं, ठीक है? 1/8, 1/8 is nothing but 12 1/2%. Okay, I want you all to find 3/8, ठीक है? दूसरा 5/8 और 7/8। करो, ये सॉल्व करो। You got the answer students? अच्छा 3/8 का क्या है? 37 1/2। ओके, 5/8 का क्या है? इंटू 5 करेंगे ना, तो कितना आएगा? 12 5 60, 5 1 5, 2 2 2 4 है, 2 1 2, तो कितना हो गया? 62 1/2, राइट? इतना ही आया सबका? कुछ अलग? 7/8 7 into 12 1/2, 84 7 1 7 of 2,
क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1/9 का। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, जो रफ वर्क यहाँ पे किया है ये रफ कर देती हूँ। ठीक है, और इसी पे हम लोग करेंगे 1/9। टेल मी गाइस 1/9 कितना हो सकता है? देखो 11 1/9%। ठीक है, या फिर हम लोग इसको 11.11% भी बोल सकते हैं। 1/9 का 2/9 कितना आएगा, और 4/9 कितना आएगा, एंड 5/9, फिर 7/9 एंड 8/9। गाइस इतना सॉल्व करना आप लोगों को, कर लो और आंसर्स बताओ। Answers, tell me guys quickly. मैम एक एक्सप्लेन करके बताइए ना फिर से। या ओके फाइन, लेट्स सी 2/9 क्या करेंगे हम लोग। 11 1/9 को विल डू into 2.
सो इट वुड बी 22 2/9, ये आएगा 22 2/9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 4/9 का भी बता दूँ क्या, 11 1/9 इंटू अगर 4 करेंगे तो कितना होगा 44 हो जाएगा ना ये, और ये 4/9। ओके, नेक्स्ट गाइज आंसर है, फटाफट बता दो। 55 यस, 88 स्मार्ट हो गए यार तुम लोग तो। 88 8/9 इजी है ना, 11 1/9 का। आपने ये 11.11% दिया ना इसमें। अच्छा वो ना, उसको इग्नोर कर दो, सिर्फ इतना ध्यान रखो। गाइस नोट डाउन करके हो गया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। करे आगे का। ओके नाउ नेक्स्ट इज 1/10। 1/10 का कितना परसेंट होता है बताओ मेरे को। 1/10 का 10% होता है ना, इतना शांत क्यों हो गए तुम लोग। 1/10 is 10%. Okay, let me utilize the space given over here. Now 1/10 is what? It's just 10%. तुम लोग बोलोगे कैसे, है ना, देखो ऐसे 1/10 into 100 कितना आएगा बताओ। 10% आया कि नहीं आया, समझा सबको। नेक्स्ट इज 1/11। 1/11 का आएगा 9 1/11%, ठीक है। सिमिलर वे गाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू फाइंड आउट 2/11, 3/11, 4/11 and 5/11. Yes, do it. Hmm. 4/11 Okay, fine. Let's do it. 2/11 का क्या बताया? 18. हाँ, 18 2/11. Then we have 9 3s are 27, 3/11. 4 9s are 36, 4/11. यहाँ पे क्या आएगा 45, 5/11. Guys, you all are finding it easy now? Easy है ना? स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था आप लोग को। Okay, now let's see the next one, and that is 1/11 हो गया ना। फिर 1/11 होने के बाद क्या करें हम लोग, क्या करें क्या करें क्या करें। ओके 1/20 मेरे को बताओ 1/20 कितना आएगा। इतना जितना मैं दे रही हूँ तुम लोग को लिख लो ये फटाफट से। 1/20 कितना आएगा, 5% आएगा। 1/19 भी लिख लो सब लोग, दैट इज 5.525%, ठीक है। देन वी हैव 1/21, इसका कितना आएगा 4.75, ठीक है। उसके बाद मेरे को तुम लोग को और भी चीज़ें देनी है, ये कहीं पे लिख लो साइड में, ठीक है। 1/21 हो गया, उसके बाद लिखो 1/25 कितना है 1/25 4%। फिर आता है हमारा 1/11 दैट इज 9.09%, ठीक है। उसके बाद आता है 1/14 7.14%,
ठीक है, फिर 1/24। दिस आर द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा ये। 1/17 14.28%, और 1/26 का लिख लो 3.84%। फिर लिख लो 1/22 का 4.54%, और लिख लो 1/28 का 3.57%। Guys, I want you all to note this down. Done? Okay. Now guys, इसके आगे क्या करते हैं हम लोग, रिवाइज कर ले सारा का सारा। ओके, लेट्स रिवाइज एवरीथिंग गाइज। सबसे पहला हम लोग रिवाइज करते हैं 1/1 वाला, ठीक है। 1 इज व्हाट, 1 इज 100%। 1/2 कितना आएगा बताओ? 50%। 1/3 कितना आएगा? 33 1/3%, है ना। हाँ, 1/4 कितना आएगा? 1/5 20%। 3/5 सॉरी 3/5 नहीं, हम लोग मेन लेते हैं। 1/5 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3, 1/6 गाइस। 16 2/3%, है ना। अगला था हमारा 1/7। वेट, 1/7 हमने कहाँ लिखा था? यस, हम 1/7 इज नथिंग बट 14 2/7%। देन वी हैव 1/8, हाउ मच? 1/9, 1/9%, है ना। नेक्स्ट इज योर 1/10, 1/11, 9 1/11%। इसके बाद 1/12 वगैरह मैंने तुम लोग को नहीं करा है ना। 1/20, 1/20 is 5%। okay, 1/21, okay, 1/20 is 5%। 1/19, 25%। 1/21, 1/25, 4% ना। यहाँ तक मैंने कराया। उसके बाद तुम लोग क्या कराया था? 1/14 नहीं, 1/24, 1/26, 1/22, 1/28, 57%, है ना। गाइस, मैं तुम लोग को नेक्स्ट का 1/12 वगैरह का भी लिख के दूं क्या? फिर वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो बुक में 1/12। 1/12 का लिख लो 8 1/3%। ठीक है, 1/13 का लिख लो 7 9/13%। 1/14 7 1/7%। परसेंटेज के चैप्टर में हम लोग ये दोबारा पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। 1/15 का लिख लो 6 2/3%। 1/16 6 1/4%। फिर 1/17 5 15/17%। 1/18 5 5/9%।
1/19, 5/19%, 1/20 का मैंने लिख के दिया ना, 1/20 का, हाँ यस ना, हाँ इतना मिसिंग था गाइस, ये लिख लो फटाफट से। डन, ओके एक बार पढ़ते, ठीक है, बोलो 1/12, यस गाइस 1/12, 8 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट 1/13, 7 9/13%, उसके बाद क्या था, हाँ 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 5%, राइट। ओके सो गाइज ये तुम लोगों ने अच्छे से लिख लिया ना, बुक में नोट डाउन कर लिया ना ये सारा, डन, ओके। स्टूडेंट्स डू यू ऑल वांट दिस पीडीएफ? सो आई एम सेंडिंग दिस पीडीएफ इन माय ग्रुप। जो लोग मेरे ग्रुप में नहीं है, टेलीग्राम के ग्रुप में, आप लोगों को रिबेका करके टाइप करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइज मैंने यहाँ पे भेज दिया है, चेक कर लो आया क्या, आया क्या मतलब आ रहा है, हाँ आ रहा है रास्ते में, अभी आया। प्रियंका, हैव यू ज्वाइन द ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे, एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, some and as well as some Vedic maths tricks, okay। चलो bye bye guys, thank you so much, take care, bye, welcome, good night आप लोग को भी, बाय, वेलकम। एंड गाइज ये जो वीडियो है ना हमारा, ये वो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, एग्जाम मेनिएक्स चैनल पे, आपको वीडियो को देखना है। डू रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।